नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है ये आईसीआर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। आपको बता देना चाहता हूं मैं कि आईसीआर के विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का लास्ट चांस है। ये फाइनल राउंड जो है इसकी डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और आपसे कोई गलती ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं फोर्थ राउंड में बता दूं कि जिनको फोर्थ राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था उनके लिए आज लास्ट डेट है सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट करने की। आज लास्ट डेट है, ध्यान रखना आपको 1/12/2023 फ्राइडे 12 बजे तक। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि एंड ऑफ फी रिकैंसिलेशन ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द यूनिवर्सिटी, इसके लिए भी लास्ट डेट है 1/12/2023 5 बजे तक। तो ये डेट है, इसका ध्यान हमारे को रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मॉप अप राउंड, जिसको हमने फाइनल राउंड कहा है। ये फाइनल राउंड में आप देखेंगे स्टार्ट ऑफ डिस्प्ले सीट वैकेंसी मैट्रिक्स, जो बची हुई सीट है इसका डिस्प्ले आपका स्टार्ट होगा 5/12 से। इसके बाद आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। एंड ऑफ चॉइस फिलिंग अगर हम देखें तो 8/12 तक है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट जो स्टार्ट आपकी हो रही है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो है ये 11/12 को होना है। एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट 13/12 है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी जो करेगी वो 14/12 तक कर लेगी। फिर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट अगर रह गया तो उसका रीसबमिशन के लिए आपको 15/12 तक का टाइम मिलेगा। और 15/12 जो है इसमें आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। कोई बचा हुआ डॉक्यूमेंट है तो आपको जानकारी भी इसी डेट में देना है। 16/12 जो है ये सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने की लास्ट डेट है, और अगर आप उसको रिकैंसिलेशन करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट दी है 18/12। ये डेट्स का बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि आखिरी राउंड है, अब आपको मौका मिलने वाला नहीं है। अब मैं आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कुछ मॉप अप राउंड के, वो दे देता हूँ। ये बड़ा ध्यान रखना कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि इस राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। जो कॉलेज मिला है, यूनिवर्सिटी मिली है, वही आपको लेना है। इसके बाद यहाँ विड्रॉल कैंसिलेशन सीट का भी आपको कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। अगर एक बार आपने सीट ले ली है, यूनिवर्सिटी चॉइस कर ली है, तो आपको वो लेना ही रहेगा। आपकी जो फीस रहेगी इसके अंदर, जो 10,000 रुपये की फीस आप जमा करने वाले हैं सीट एक्सेप्टेंस की, वो रिटर्न नहीं होगी अगर आप कैंसिल कराते हो तो। फिर हम लोग बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनके 0 या नेगेटिव मार्क हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। साथ ही अब बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन में देने जा रहा हूं, द कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड, मतलब जिनको पहले सीट मिल चुकी थी, उन्होंने किसी कारण से अपनी सीट को विड्रॉल कर लिया है या एडमिशन डिनाई कर दिया है, ऐसे स्टूडेंट जो हैं इस वाली जो मॉपअप राउंड है इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड लिखा है, ये ध्यान रखना। साथ ही इस वाले इंस्ट्रक्शन में भी क्लियर लिखा हुआ है, एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर अलाउड टू पार्टिसिपेट द मॉपअप राउंड फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं कर पाए थे फर्स्ट राउंड में, वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड, रजिस्ट्रेशन किया था, पेड द प्रिस्क्राइब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी बट कुड नॉट फुलफिल देयर चॉइस, मतलब उन्होंने काउंसलिंग फीस भी दे दी थी लेकिन चॉइस फिलिंग अगर वो नहीं कर पाए हैं, वो भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर रहे हैं द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन किया था फर्स्ट राउंड में, उन्होंने काउंसलिंग फी पे की थी, चॉइस फिलिंग भी की थी, वर अलॉटेड सीट बट कुड नॉट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट, उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे वेरिफिकेशन के लिए, द सीट एक्सेप्टेंस फी एडमिशन ड्यू टू एनी रीजन आर आल्सो अलाउड, और किसी कारण से वो सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं दे पाए थे, वो कैंडिडेट भी इस राउंड में अलाउ हैं, वो भी कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं द कैंडिडेट हु हैज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, काउंसलिंग फीस भी उन्होंने दी थी, चॉइस फिलिंग भी उन्होंने की थी, लेकिन उसे किसी कारण से 1 से लेकर चौथे राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो भी फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन यहाँ करके काउंसलिंग कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं अबव अलाउड कैंडिडेट सीरियल नंबर 6 to 8 आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर फ्रेश चॉइस फॉर द वैकेंट सीट, मतलब उनको फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी वैकेंट सीट के लिए, पुरानी वाली आपकी चॉइस फिलिंग नहीं चलने वाली है।
फिर आपको जाना है सीट मैट्रिक्स में, आप देखेंगे जो यूनिवर्सिटी बची हुई है उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग का जो सीरियल नंबर है वो फिर से आपको चूज़ करना पड़ेगा। जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे उनको एक बार और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था उनको केवल फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। तो ये माप अप राउंड के खास इंस्ट्रक्शन है, आपको भूलना नहीं है, समय से करना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, एमजीसीआई के उन सितारों को मैं आपके सामने ला रहा हूं जिन्होंने पूरे देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन लेके अपने माता पिता का और अपने संस्थान का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों आपके सामने मैं वो कैंडिडेट्स रख रहा हूं। सबसे पहले आपके सामने हिमांशी पवार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। साथ ही आप देखेंगे ध्रुव पाटीदार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर हम लोग देख रहे हैं आकांक्षा राठौर, ये भी बीएचयू में है। पवन किरार, बीएचयू। फिर हम बात कर रहे हैं लवेश मौर्य, बीएचयू। सलोनी, बीएचयू। आशीष मेहरा, बीएचयू। ये सारे कैंडिडेट ने बीएचयू में अपना स्थान प्राप्त किया है। साथ ही हम लोग देखेंगे जीवी पंत, जहां जाना लोगों का सपना होता है, प्रशांत रघुवंशी है। हिमांशी पवार, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, हिसार, हरियाणा। इसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं प्रत्युक्षा, IARI, आसाम में इनको स्थान मिला है। साथ ही हम लोग बात करें आकांक्षा राठौर, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है लुधियाना। फिर हम लोग देख रहे हैं NDRI, IARI जो है उसके इक्विवेलेंट ये यूनिवर्सिटी है NDRI। यहाँ पर आप देखेंगे अजय साहू। उसी तरह से IVRI में आप देखेंगे आदर्श रघुवंशी। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ विद्यार्थी नहीं पहुँच पाए हैं। फिर हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु, कर्नाटक। ये साउथ का एक तरह से आप बोल सकते हो IARI है। यहाँ पर आप देखेंगे आशीष रघुवंशी, सृष्टि तिवारी। उसी के साथ अगर हम लोग देखें तो कर्नाटका में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर में हर्षद विश्वकर्मा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं आशी पाटीदार, आचार्य NG रंगा। साथ में आप देखोगे शिवम कुमार शर्मा, NG रंगा। स्नेहा श्रीवास्तव, ये भी NG रंगा। गोविंद तोमर, ये भी NG रंगा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं संदीप विश्वकर्मा, आप देखोगे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो है इसमें इन्होंने स्थान प्राप्त किया। हिमांशु परतेती, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान उदयपुर में है। आर्यन जैन, ये भी महाराणा प्रताप में। राजपाल मंडलोई, ये भी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर, राजस्थान। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वामी केशवानंद, बीकानेर में आप देखोगे तो चंदन सिसोदिया है, आदित्य प्रताप सिंह है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं जोधपुर में है, आदित्य प्रताप, जतिन पाटीदार, दोनों को जोधपुर में स्थान मिला है। साथ में हम लोग बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें अंकित साहू। इसके बाद गौरी शर्मा। फिर हम लोग बात कर रहे हैं विकास चौगड़, शिवम राजपूत। और इसके बाद दूसरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी रानी लक्ष्मीबाई, इसमें सुमन चौधरी ने स्थान प्राप्त किया है। आगे हम लोग बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आनंद गुजरात, इसमें गजेंद्र पाटीदार, अजय कुमारिया, केशव साहू। इसके बाद हम लोग बात करें तो निखिल लोधी है, राजेंद्र है, फिर राहुल धाकड़ है। इन्होंने सब ने आनंद यूनिवर्सिटी में स्थान प्राप्त किया। अब हम लोग देखते हैं नमन धाकड़, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में। इसी तरह से गौरांग शर्मा, ये भी नवसारी में है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं गौरव पाठक, नवसारी, गौतम पाटीदार, नवसारी, यश जैन, नवसारी। आगे चलते हैं, नवसारी में ही आते हैं विशाल रघुवंशी, सोमवीर जाटव, ये भी नवसारी में। और फिर गुजरात के ही जूनागढ़ यूनिवर्सिटी में आप देख रहे हैं आकांक्षा गिरी गोस्वामी। आगे हम देखेंगे गारवी शर्मा, महात्मा फुले जो है राउरी में। फिर हम लोग बात करते हैं लक्ष्मी राय, ये भी राउरी में है। फिर महात्मा फुले राउरी में ही आप देखोगे सज्जन सिंह मौर्य। आगे हम लोग चलते हैं IGKV रायपुर में कौन है, नरेंद्र रघुवंशी। IGKV रायपुर में ही मयंक बरोड़ और रितेश जो सूर्यवंशी है, इन्होंने भी IGKV में अपना स्थान प्राप्त किया है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं इशिता धुर्वे, RVSKV ग्वालियर, सक्षम साहू, JNKV जबलपुर, अजय यादव जो है नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी है। आगे हम लोग चलते हैं तो सरदार कुशीनगर, दंतीवाड़ा, गुजरात में आप देखेंगे सुशील यादव, हिमांशु पुनासे को अगर देखा जाए तो सरदार कुशीनगर, दंतीवाड़ा, गुजरात। फिर विकास लाठिया भी जो है सरदार कुशीनगर जो है गुजरात में। आगे हम लोग चलते हैं अंकित दांगी, तो बसंत राव नायक जो है परवनी में। फिर हम लोग बात करते हैं तनिष्क जो है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, अकोला। शिशुपाल सोलंकी अगर देखें तो कोंकण विद्यापीठ, दपोली। फिर आगे चलते हैं गुरु अंगद देव में आप देखेंगे रमेश चौहान। आर्यन जो है दाऊ श्री वासुदेव जो है यूनिवर्सिटी दुर्ग में है। अनिकेत भी जो है दाऊ श्री में है। आगे हम लोग आते हैं विक्रम दांगी, शेरे कश्मीर। भूप सिंह रावत जो है शेरे कश्मीर। विजय बेलवंशी, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर।
गुरेश्वर यादव, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस बगलकोट, ये हॉर्टिकल्चर की हम लोग बोल सकते हैं टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। इसी तरह से चेतन सिंह मंडलोई, ये भी बगलकोट कर्नाटका। शुभम राजपूत जो है डॉक्टर YSR जो आंध्र प्रदेश में है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया। ये ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने अपनी जानकारी हमारे तक पहुँचाई थी, और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके फ़ोटो और अलॉटमेंट जो है जो उनके अपग्रेडेशन हुए उनकी जानकारी हमारे तक नहीं पहुंची है। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो जिन विद्यार्थियों को ICAR की काउंसलिंग में 1 से 4 राउंड तक सीट अलॉट हुई है और अभी तक उन्होंने हमारे तक अलॉटमेंट लेटर नहीं भेजा है, वो इस नंबर पे अपना अलॉटमेंट लेटर सेंड करें 9329146031। फिर अभी मॉपअप राउंड में भी बहुत सारे विद्यार्थी हमारे सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर मॉपअप राउंड में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको भी अपना अलॉटमेंट लेटर इसी नंबर पर सेंड करना है 9329146031। तो दोस्तों, ये ICAR में आप देखोगे हमारे पास जो जानकारी आई उसके हिसाब से मैंने आपके सामने रिजल्ट रखा। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहां MGCI के विद्यार्थी नहीं पहुंच पाए। आप कहेंगे नेक्स्ट क्या है सर, अगला क्या है? तो अगला मैं आपको बता दूं कि MPPAT 2023 में भी MGCI का धमाकेदार परिणाम है और उसके अलॉटमेंट आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो टॉप 50 एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उसमें से MGCI के 24 छात्र रहे हैं। ओवरऑल की टॉप 50 अगर देखी जाए तो उसमें MGCI के 16 छात्र हैं, और इतने टॉप 50 में रिजल्ट देने वाला MGCI प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट राउंड में आपका कॉलेज अलॉट होने पर आपको अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो इस नंबर पर सेंड करना है, ताकि हम आपको भी सम्मानित कर सकें, आपका भी इस तरह का रिजल्ट का वीडियो बना सकें। ये नंबर है 9329146031, इस पे सेंड करें। जिन विद्यार्थियों का ICAR में PAT में अलॉटमेंट हो चुका है उन्हें भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं MGCI परिवार देता है। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनका अलॉटमेंट अगले राउंड में आना है उनके लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू।